हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो चलिए आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। समर हॉलीडेज के बाद स्कूल रीओपन होते हैं। चैंगजी एक्साइटेड है। लू बाई उसे कहता है कि तुम तो थोड़ी मोटी हो गई हो। ये सुन के वो सबसे पूछने लगती है, क्या ये सच है? वो कहते हैं कि क्यूट राउंड फेस है तुम्हारा। चैंगजी कहती है कि मैं क्यूट हूँ। लू बाई कहता है कि जो तुम समझो। एक न्यू स्टूडेंट दूसरे क्लास से ट्रांसफ़र होके आया है। देखने पे वो जाना पहचाना लगता है। अरे नहीं, ये तो ड्रामे का सेकंड मेल लीड फेंग लिन है। अब आएगा मज़ा। वो आके चैंगजी को हाय कहता है और उसके पीछे बैठता है। वो पूछती है कि क्यों नाज़िल हुए हो। वो कहता है कि ये एक सरप्राइज है। क्लास एंड होने के बाद फेंग लिन चैंगजी से मिलता है, उसे कॉमिक बुक्स देता है, पर वो कहती है कि नहीं बाबा नहीं, इसके बदले में मुझे तुम्हारा होमवर्क करना पड़ेगा, इसे अपने पास ही रखो। फेंग लिन हंसते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम रख लो। दोनों को बातें करते हुए देख लू बाई अच्छा फील नहीं कर रहा है। उसके बाद जब चैंगजी और फेंग लिन आपस में फिर से बातें करने लगते हैं तो हमें साफ नजर आता है कि लू बाई जेलस हो रहा है। उसके जाने के बाद लू बाई चैंगजी से कॉमिक्स बुक्स लेके अपने पास रखता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ। जो चीज़ तुम्हारी स्टडीज़ को डिस्टर्ब करेगी मैं उसे तुमसे छीन लूँगा। चैंगजी कहती है कि मैंने तुम्हें इस नौकरी से फायर कर दिया है, मुझे बुक्स वापस करो। वो कहता है कि नहीं, हमारा एग्रीमेंट 1 साल का हुआ था, अब चुप करो और इस वर्क बुक को सॉल्व करके दिखाओ। बेचारी चैंगजी लिख लिख के थक जाती है। रात को लू बाई हैप्पी फील करता है क्योंकि उसने फेंग लिन के दिए कॉमिक बुक्स चैंगजी को पढ़ने नहीं दिए। पहले सिर्फ लू बाई और चैंगजी बस स्टॉप तक साथ जाते थे, लेकिन टाइम बदल गया है। अब फेंग लिन ने भी यही काम शुरू कर दिया है। दोनों बॉयज हमारी फीमेल लीड को गुड बाय कहते हैं। फेंग लिन लू बाई से बात करने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। नेक्स्ट डे जब चैंगजी क्लास में बैठी होती है तो तभी फेंग लिन उसकी तरफ बार बार पेपर बॉल्स थ्रो करता है। वो कहती है कि क्या है चुकंदर? वो कहता है कि कुछ नहीं, चलो गेम खेलते हैं। लू बाई दिल ही दिल में जेलस हो रहा है। दोनों गेम खेलने लगते हैं पर कुछ ही देर बाद लू बाई की बर्दाश्त जवाब दे जाती है और वो पेपर लेके उसके लाश को फेंग लिन के पास फेंकता है और कहता है कि इसे दफन करके आओ। वो चैंगजी से कहता है कि स्टूपिड, मेरे साथ चेस गेम खेलो, इससे तुम्हारा दिमाग तेज होगा। बच्चों वाले गेम्स को खेलना बंद करो। तंज भरी बातें फेंग लिन को बुरी तो लग रही हैं, लेकिन बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि चैंगजी लू बाई के साथ बैठी हुई है। दोनों को खेलता देख अब वो जेलस हो रहा है। चैंगजी लू बाई से कहती है कि आज मेरी ड्यूटी है, तुम मेरी हेल्प करो ना। वो कहता है कि सॉरी, मुझे फिजिक्स प्रैक्टिकल अटेंड करना है। चैंगजी क्लास की सफाई करते हुए नच बलिए के रूप में आ जाती है। लू बाई गुजरते हुए उसे देख लेता है। वो रुक जाता है और डांसिंग सिंगिंग शो को एंजॉय करने लगता है। चैंगजी नाच नाच के बेहाल होके गिर पड़ती है। लू बाई फौरन से आके उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। कुछ सेकंड्स तक दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चैंगजी कहती है कि तुम कब आए? क्या तुमने मेरा नाच गाना देखा? बताओ ना कैसा लगा? लू बाई कहता है कि ऐसा लगा जैसे कोई पागल लड़की बिना किसी वजह के नाच रही हो।
दोनों साथ जाते हैं। चैंगजी कोशिश करती है कि ये खड़ूस उसे उसकी कॉमिक्स बुक्स वापस करे, पर लू बाई नहीं मानता। नेक्स्ट डे क्लास की लाइट्स खराब होती हैं। जब टीचर आके बटन्स को ऑन करती है तो बल्ब ब्लास्ट होते हैं, जिस वजह से शीशे नीचे गिरने लगते हैं। लू बाई चैंगजी को सेव करता है, पर उसके शर्ट का बटन चैंगजी के बालों में फंस जाता है। लू बाई शर्मा के वहाँ से चला जाता है। चैंगजी भी शेमफुल फील कर रही है, लेकिन वो उस बटन को संभाल के रखती है और वो उसे बार बार देख के खुश होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक क्लासमेट बॉय लू बाई को बताता है कि जाओलू अब्रॉड से वापस आ चुकी है। न्यूज़ सुनते ही वो क्लास से चला जाता है। चैंगजी उससे पूछती है कि तुम किसकी बात कर रहे थे। वो उसे बताता है कि तुम्हें नहीं पता, ये लड़की मॉनिटर की बेस्ट फ्रेंड है। चैंगजी ये सुन के सैड होती है और सोचती है कि मुझे ये बात क्यों पता नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लू बाई नेक्स्ट क्लास अटेंड नहीं करता। चैंगजी बेचैन होने लगती है। क्लासमेट बॉय उसे बताता है कि ज़रूर वो जाओलू के साथ होगा। ये सुनते ही वो अपनी दोस्त को लेके क्लास से बाहर जाती है और वो लू बाई को उसी लड़की के साथ देख लेती है। जब लू बाई क्लास में वापस आता है तो वो उससे पूछती है कि वो लड़की कौन थी। वो बताता है कि वो जाओलू थी जो इसी क्लास में थी, पर एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम के तहत अब्रॉड चली गई थी। नेक्स्ट क्लास में जाओलू एंट्री मारती है। वो जाके लू बाई से मिलती है और उसे गिफ्ट्स भी देती है। दोनों बातें करने लगते हैं। चैंगजी सब देख रही होती है, वो दुखी होती है। फैंगलिंग उसे कहता है कि चलो बाहर चलते हैं। वो कहती है नहीं। चैंगजी के सब्र का पैमाना लबरेज होता है। वो जाओलू से कहती है कि एक्सक्यूज मी, ये मेरी सीट है। उसके जाते ही वो लू बाई से पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को अच्छी तरह जानते हो। वो कहता है कि हाँ जाओलू मेरे पड़ोस में रहती है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। चैंगजी झूठ बोलते हुए कहती है कि बस ऐसे ही। रात को हम चैंगजी को परेशान और दुखी देखते हैं। उसे नींद भी नहीं आ रही है, इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं, जाओलू की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसके आने से कहानी में ट्विस्ट आ गया है। नींद पूरी ना होने की वजह से चैंगजी क्लास में ही सो जाती है। टीचर उसे देख लेता है और वो उसे खूब डांटता है और उसे कहता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ। जाओलू प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करती है। टीचर फिर से उस पे गुस्सा होता है। जब भी चैंगजी लू बाई और जाओलू को साथ में देखती है तो दुखी फील करती है। जाओलू की एंट्री ने ड्रामे को इंटरेस्टिंग बना दिया है। आगे बहुत कुछ होना बाकी है। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। ये सब सही जवाब दे के बने हैं हॉलियो सुपर कॉमेडर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।